सोच के देखो, अगर दुनिया 28 साल तक एक डेडली वायरस से जुड़ रही हो तो क्या बचेगा? सिर्फ जिंदा लोग या फिर जिंदा लाशें? 28 ईयर्स लेटर इसी सर्वाइवल गिल्ट और इवॉल्विंग ज़ॉम्बीज का डिस्टर्ब कर देने वाला मिक्स है। और डैनी बॉयल ने एक बार फिर दिखाया है कि एपोकलिप्स सिर्फ खून, इन्फेक्शन और भागने की कहानी नहीं, एक दिल के अंदर का मिरर भी हो सकती है। सबसे पहले वार्निंग, ये फिल्म टिपिकल ज़ॉम्बी फिल्म नहीं है। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप सोच रहे हो कि ये एक और ज़ॉम्बी भाग रहे हैं, हीरो मार रहा है, तो आप गलत हो। ये मूवी उस जॉनरा के नॉर्म्स को तोड़ती है। यहाँ हॉरर है लेकिन वो इन्फेक्टेड से नहीं, इंसानी फैसलों, पिछले डिसीजन और गिल्ट से है। कहानी की स्ट्रेंथ बेसिक सिंप्लिसिटी में है। कहानी शुरू होती है एक आइसोलेटेड आइलैंड से, जहाँ ह्यूमन सिविलाइजेशन का छोटा सा बेस बचा हुआ है। जिमी अपने बेटे स्पाइक को लेकर मेनलैंड जाता है, जहाँ इन्फेक्टेड अब एक जंगल की तरह इवॉल्व हो चुका है। वहाँ उनका गोल है स्पाइक की पहली इन्फेक्टेड किल करना, और ये एक ट्रेडिशन बन चुका है न्यू जनरेशन के लिए। मगर ये मिशन सिंपल नहीं रहता। कहानी शिफ्ट होती है स्पाइक की माँ की एंट्री के साथ। एक इमोशनल पुल क्रिएट होता है, जहाँ एपोकलिप्स दुनिया के बीच एक माँ बेटे का रिश्ता सेंट्रल बन जाता है। अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो ये बच्चा नहीं, फ्यूचर स्टार है। एल्फी विलियम्स ने स्पाइक के रोल में लिटरली कमाल कर दिया। एक क्यूरियस और थोड़ा सा रेबेलियस बच्चा जो ग्रेजुअली दुनिया का सच समझता है और एक वॉरियर बनने के रास्ते पे चल देता है। उसके सीन्स में एक रॉ एनर्जी है जो शायद किसी और एक्सपीरियंस एक्टर में नहीं हो। जॉडी कोमर ने मदर का रोल निभाया है। लिमिटेड स्क्रीन टाइम होने के बावजूद भी एक पावरफुल इंपैक्ट छोड़ देती है। और राफ फिनस, भाई साहब, एक काम कैलकुलेटेड सर्वाइवर का रोल इतने कूल अंदाज में निभाते हैं कि उनका हर सीन पॉज एंड वॉच लगता है। एरॉन टायलर जॉनसन का रोल स्लाइटली साइड में, बट हिज प्रेजेंस सेट्स द टोन अर्ली ऑन। ज़ॉम्बीज नहीं, इन्फेक्टेड है। ये फिल्म टिपिकल स्लो वॉकिंग ज़ॉम्बीज या मेड बिटिंग फ्रीक्स नहीं दिखाती। इन्फेक्टेड यहाँ तीन टाइप्स के, कुछ अल्ट्रा फास्ट रनर्स, कुछ स्ट्रेटेजिक थिंकर्स और कुछ कंप्लीट म्यूटेंट्स, जिनके बारे में फिल्म हिंट तो देती है लेकिन पूरी बात नहीं बताती। ये सस्पेंस एलिमेंट बना रहता है थ्रू आउट द मूवी, और इससे एक साइंटिफिक हॉरर का एंगल भी मिलता है। एक सीन में एक अल्फा इन्फेक्टेड को दिखाया गया है, जिसका प्रेजेंस स्क्रीन पे टेंशन बढ़ा देता है। उसका मूवमेंट, उसकी आंखों का रेज, यू फील लाइक ही इज अवेयर। ऐसी डिटेलिंग बॉयल की फिल्मोग्राफी का सॉलिड प्रूफ है। इसी के बात करें सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग की, रिस्की है लेकिन क्रिएटिव भी बहुत है। फिल्म काफी पोर्शंस आईफोन 13 प्रो से शूट हुई है और इसका सिनेमैटिक इंपैक्ट मिक्स्ड है। कहीं कहीं वो रॉ लुक देता है जिसमें आपको फील होता है आप भी कैरेक्टर्स के साथ सिचुएशन में हो, लेकिन कुछ मूवमेंट्स में वो आर्टिफिशियल लगता है, स्पेशली जहां टिल्ट शिफ्ट ब्लर का ओवर यूज किया गया हो। रेड नाइट विजन इन्फेक्टेड सीन्स विजुअल्स डिलाइट है। आई ग्लो इफेक्ट, साउंड डिजाइन और एडिटिंग का एक साथ मिलकर एक हॉरिफिक ड्रीम जैसा एक्सपीरियंस देते हैं। हाँ, कुछ एडिटिंग चॉइस थोड़ी ऑड भी थी, जैसे एक मिड सीन में मेडिवल फिल्म का मॉन्टेज डाल दिया गया है जिसका कोई सेंस नहीं बनना था उस मूवमेंट के बीच। लेकिन बॉयल का स्टाइल ही ऐसा है, कभी कभी वो एक्सपेरिमेंटेशन में वो छोटी छोटी चूक कर देते हैं। एक और चीज जिसमें फिल्म एक्सेल करती है वो है विजुअल ऑफ डाइंग अर्थ ट्राइंग टू हील। 28 साल बाद जब ह्यूमन पॉपुलेशन 90% से भी ज्यादा वाइप आउट हो गई है, तो नेचर स्लोली स्लोली रिक्लेम कर रहा है सब कुछ। ग्रीन कवर्ड बिल्डिंग्स, साइलेंट रोड्स, प्योर रिवर्स और फॉग से भरा हवा का एटमोस्फेयर, ये सब एक पोएटिक एंड ऑफ द वर्ल्ड वाइब क्रिएट करता है। कई सीन्स तो लिटरली द लास्ट ऑफ अस या चिल्ड्रन ऑफ मैन वाली फीलिंग देते हैं। फिल्म सिर्फ इन्फेक्टेड दिखाने में इंटरेस्ट नहीं है, ये दिखाती है ह्यूमैनिटी के पोस्ट एपोकलिप्स में क्या मीनिंग है और उसी पर कमेंट्री करती है। एक सीन में स्पाइक पूछता है, अगर हर चीज खत्म हो गई तो जिंदा रहने का क्या मतलब है? और उसके फादर का जवाब एक लाइन में ही पूरी फिलोसफी दे देता है, जिंदा रहना तब तक जरूरी है जब तक तुम किसी और के लिए जरूरी हो। फिल्म बार बार सिर्फ ये दिखाती है कि लोग सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी और के लिए सर्वाइव करते हैं, और कभी कभी सर्वाइवल अपने प्रिंसिपल्स को सेक्रीफाइस करने का नाम बन जाता है। कंटिन्यूटी और सीरीज फैंस के लिए एक और नोट, हाँ, फिल्म क्लियरली 28 वीक्स लेटर को कैनन से हटा चुकी है। फिल्म में कोई भी रेफरेंस नहीं मिलता पिछली कहानियों का। 28 डेज लेटर से डायरेक्ट जंप हुआ है 28 ईयर्स लेटर में। क्या ये डिसअपॉइंटेड है? मे बी फॉर सम फैंस, लेकिन क्रिएटिवली ये फिल्म एक फ्रेश चैप्टर शुरू करती है, और एंड में जो क्लिफहैंगर मिलता है वो क्लियरली न्यू सीक्वल्स की सेटअप है। फिल्म का लास्ट एक्ट फास्ट पेसिंग और शॉकिंग भी, और इमोशनली ड्रेनिंग भी। जहां कुछ लोग इमोशनल हो जाएंगे वहां कुछ लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन बॉयल ये सब ओपन एंडेड छोड़ते हैं, शायद डेलिबरेटली, ताकि ऑडियंस खुद सोचे अगर तुम स्पाइक होते तो क्या करते। मैं इस मूवी को 10 में से 7.8 की रेटिंग देना चाहूंगा, जिसका ब्रेकडाउन तुम स्क्रीन पर देख भी सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टाटा, बाय बाय।